हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के ड्रेस के लिए आपको नाप लेना बताएंगे। अगर आपके पास कोई से भी कान्हा जी हैं, आप कान्हा जी के मेजरमेंट के लिए यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखते होंगे, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता होगा कि कान्हा जी के हम कमर को तैयार कितना रखें या चोली की लंबाई या चौड़ाई हम कितनी रखें। तो फ्रेंड्स, आज उसके लिए हम कान्हा जी का नाप लेना सीखेंगे। आपके पास जो भी कान्हा जी हैं, आप उनका नाप आराम से ले सकते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे 7 नंबर के कान्हा जी को लिया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम कान्हा जी का नंबर यहाँ पे पता लगा लेंगे। तो देखिए, कान्हा जी की जो पूरी लंबाई है हमारी, जहाँ पे कान्हा जी बैठे हैं, और वहां से लेके हमारे कान्हा जी के जूड़े तक की लंबाई को हम नाप लेते हैं। देखिए, सर तक हमें कान्हा जी का नाप नहीं लेना होता है, हमें नाप लेना होता है जहां तक कान्हा जी के जूड़े की लंबाई होती है। तो देखिए, हमारे यहाँ पे 6.5 इंच की कान्हा जी की लंबाई आ रही है। आप इस तरीके से अपना उंगली लगा सकते हैं, और जहां पे भी देखिए इस तरीके से आपकी उंगली आ रही है, वहां तक का इंची टेप आप इस तरीके से नाप लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे 6.5 इंच हमारे कान्हा जी की पूरी लंबाई आ गई है। तो 6.5 इंच के हमारे कान्हा जी हैं। इसका मतलब हमारे कान्हा जी यहाँ पे 7 नंबर के हैं, क्योंकि आजकल कान्हा जी की बहुत तरह तरह की डाई आ रही है। सभी के कान्हा जी का साइज जो होता है सेम नहीं होता है। आप जैसे शॉप पे जाते हैं तो 0 नंबर के कान्हा जी को आप जैसे घर लाएंगे तो आपको लगेगा नहीं, ये 1 नंबर के कान्हा जी हैं। अगर आप 4 नंबर के कान्हा जी मांगेंगे दुकान पे जाके, जैसे आपने सोचा कि हम अपने घर में कान्हा जी को लेकर आते हैं, तो 4 नंबर में ही आपको 2 साइज के कान्हा जी मिलेंगे। आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम ड्रेस किस हिसाब से लेकर आए। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, अपने कान्हा जी के लिए खुद ड्रेसेस बनाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आप ये वीडियो जरूर देखिए, पूरी देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कान्हा जी का आज नाप लेना बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने कान्हा जी की लंबाई नाप ली है पूरी, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा हमारे कान्हा जी आखिर है कितने नंबर के। अब उसके बाद देखिए, हम जैसे कान्हा जी की ड्रेस बनाते हैं, एक ड्रेस तो होती है हमारा, हम बेस अलग से बना के रखते हैं। एक ये होती है कि हमने सिंपल ड्रेस बनाई है। ये देखिए, एक ड्रेस हमारी इस तरीके की हम बनाते हैं हम, और एक हम बनाते हैं बिल्कुल जो हम सर्कल में बेस बना के तैयार करते हैं। जैसे आजकल मार्केट में ज़्यादा मिलती हैं वो ड्रेसेस। तो आप उस तरीके की ड्रेस बनाना चाहते हैं, उसका भी नापा लेना बताऊंगी मैं। अगर आपको इस तरीके की ड्रेस बनानी है, देखिए जिसकी हम चोली इस तरीके से बनाते हैं, और ये हाफ सर्कल में इस तरीके से हम कान्हा जी की ड्रेस बनाते हैं, तो इसका नापा लेना, तो आप किस तरीके से लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो ड्रेस का घेरे की लंबाई लेनी है। घेरे की लंबाई के लिए आपको क्या करना है, कान्हा जी की यहाँ पे जैसे कमर है, यहाँ से आपको क्या करना है, आप यहाँ तक, जहां तक उनका कान्हा जी का पैर आ रहा है, आपको वहां तक इंची टेप से उनका नाप लेना है। कुछ लोग कान्हा जी को काफी बड़े घेर वाली ड्रेसेस भी पहनाते हैं, और कुछ लोग उनको बिल्कुल फिटिंग के कपड़े पहनाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत बड़ी ड्रेस नहीं चाहिए, तो आपके पास जो भी कान्हा जी है, आप उनका इस तरीके से नापा लीजिए जहां तक उनका कान्हा जी का पैर है। देखिए, यहाँ पे ये 4 इंच का आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप घेरे के लिए कपड़े की लंबाई लेंगे, चौड़ाई लेंगे सॉरी, तो आपको जैसे कंप्लीट ये हमारा 4 इंच का है, तो इसमें हमें क्या करना है, 1 इंच हम इसमें प्लस कर लेंगे। तो जो हम कपड़े की लंबाई कट करेंगे फ्रेंड्स, वो 5 इंच की कट करेंगे। उसमें से आधा इंच हमारा नीचे का मार्जिन जो हम फोल्ड करते हैं उसमें चला जाएगा, आधा इंच कमर का जो हम मार्जिन छोड़ते हैं उसमें चला जाएगा। तो आपको 4 इंच का अगर कंप्लीट घेरा चाहिए, तो आप 5 इंच का कपड़ा काट लीजिए। आगे से आप किसी भी ड्रेस को बनाने में कान्हा जी की बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर इस तरीके से नापा लेंगे तो। और उसके बाद देखिए, घेर आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बहुत ज्यादा घेर की ड्रेस बना रहे हैं या थोड़े कपड़े में ही ड्रेस बना रहे हैं। अगर आप थोड़े से कपड़े में ड्रेस बनाना चाहते हैं, जैसे 7 नंबर के कान्हा जी हैं, तो आप ये 35 इंच का अगर कपड़े की लंबाई लेंगे तो भी ड्रेस बन जाएगी। अब 50 इंच का कपड़ा लेंगे तो भी आपकी ड्रेस बन जाएगी। बस उसमें आपको क्या करना होता है, फ्रिल्स का हिसाब देखना होता है। फ्रिल्स अगर कपड़ा कम है तो थोड़ी 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 कम गहरी डाल दीजिए, और अगर कपड़ा आप ज्यादा लेते हैं, घेरदार ड्रेस बनाते हैं, तो आपको थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। नॉर्मल जो आप बनाएंगे उसमें आप यहाँ पे 35 से 36 इंच का कपड़ा ले लीजिए। अगर आपको बहुत घेरदार का ड्रेस बनानी है, तो आप 50 इंच से लेकर 60 इंच तक का कपड़ा घेर के लिए ले सकते हैं। अब देखिए, नंबर आता है हमारे कान्हा जी की कमर नापने का। अब मेरे 7 नंबर के कान्हा जी हैं, देखिए इनकी कमर मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इनकी कमर यहाँ पे सिर्फ 5 इंच की है, और जो मेरे 5 नंबर के कान्हा जी हैं उनकी कमर 5.25 इंच के आसपास आती है। तो देखिए, हमारे यहाँ पे सबके कान्हा जी की जो होती है बनावट अलग अलग होती है। तो आप उसके हिसाब से अपने कान्हा जी की ड्रेस बनाइए, क्योंकि
जो यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी वो आपको एक स्टैंडर्ड साइज चार्ट के हिसाब से मिलती हैं, क्योंकि सबके कान्हा जी अलग होते हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सबके मेजरमेंट में आपको फर्क मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारे कान्हा जी की 5 इंच की कमर आ रही है, इसमें हमें क्या करना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल कान्हा जी को ऐसे फिट करके पहना देंगे, ठीक है ना। देखिए अगर मैं फिट करके पहनाना चाहूंगी तो 4.5 इंच की हमारी यहाँ पे कमर की गोलाई आ रही है। तो हम इसमें हल्का सा मतलब ठीक से लेंगे, ज्यादा टाइट नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे 5 इंच की कमर का हिस्सा आ रहा है। जब आप ड्रेस के लिए कमर तैयार करेंगे तो आपको 6 इंच की कमर तैयार करनी है, जिससे कि आपको पहनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कान्हा जी को अच्छे से आप ड्रेस कंफर्टेबल होके पहना भी सके और कान्हा जी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया देखिए हमारी कमर का नाप, ड्रेस के घेरे का नाप हो गया और कमर का नाप। अब आपको जो घेर बनाते हैं हम ड्रेस का, उसका नाप तो क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए हम कान्हा जी की चोली के लिए आपको मेजरमेंट लेना बता देते हैं। अगर आप इस तरीके की देखिए पट्टी बना रहे हैं दो, तो इसके लिए आपको किस तरीके से नाप लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कान्हा जी की हमें जो चोली की जो हम पट्टी की चौड़ाई लेते हैं, चोली की जो हम यहाँ पे कंधे पे हमारी जो कान्हा जी की पट्टी की चौड़ाई आती है, उसको हम किस तरीके से नापेंगे। ये देखिए हम कान्हा जी के कंधे पे रखेंगे और यहाँ तक नापेंगे जहां तक हमारे कंधे की यहाँ से गोलाई आती है। ये देखिए, तो ये हमारी चौड़ाई कान्हा जी की आ रही है देखिए 1 इंच की। 1 इंच की चौड़ाई है तो आपको कम से कम यहाँ पे 1.25 इंच का कपड़ा हल्का फुल्का रख लेना चाहिए। जैसे आप कटिंग करेंगे तो आप 1.5 इंच के कपड़े की कटिंग कर लीजिए, अगर आप सिंगल पट्टी में बनाते हैं। और अगर आप कपड़े को जैसे फोल्ड करके बनाएंगे तो आपको कम से कम यहाँ पे 3 इंच का कपड़ा रखिए, जिससे कि आप पट्टी जब फोल्ड करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें 1 इंच की पट्टी तैयार चाहिए यहाँ पे चोली की, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कम से कम 3 इंच का कपड़ा ले लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा ही है, क्योंकि देखिए 3 इंच का कपड़ा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले आप इस तरीके से कपड़ा मोड़ेंगे, फिर इस तरीके से मोड़ेंगे और उसको ले जाके फिर इस तरीके से स्टिच करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से स्टिच करेंगे जब जाके आपकी ये देखिए इस तरीके से आपकी कंप्लीट जो चोली की चौड़ाई है देखिए 1 इंच की उसके बाद आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको बिल्कुल सिंपल चोली चाहिए, बिल्कुल जुड़ी हुई, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पूरे यहाँ से यहाँ तक के कंधे की चौड़ाई आपको नापनी पड़ेगी, जिसमें आप गोल गला बीच में से काटते हैं। देखिए उसके लिए हमें देखिए ये जो चीज है, कान्हा जी की बाजू है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक नापना है। ये देखिए हमारा यहाँ पे कम से कम ये देखिए 3 इंच में सिर्फ 1 पॉइंट कम आ रहा है, क्योंकि जब हम चोली बनाएंगे जॉइंट वाली बिना पट्टी के, तो वो चोली हमारी यहाँ से यहाँ तक फिट आनी चाहिए कान्हा जी को। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए चोली यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये देखिए 3.25 इंच है। तो अगर आपको दूसरी तरह की चोली बनानी है, तो जैसे हमारे यहाँ पे 3 इंच की चोली मान के चलिए, 1 पॉइंट ही कम है, तो आप कम से कम 4 इंच की चौड़ाई लेके चलिए। उसके बाद उसकी कटिंग करना बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आपको दूसरी वाली चोली बताऊंगी मैं। लेकिन अभी हम सिर्फ पट्टी वाली चोली का नापा लेना आपको बता रहे हैं। तो जिसके लिए हमें देखिए यहाँ पे 1 इंच की है, तो आपको कंप्लीट ये करने के लिए कम से कम 3 इंच का 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा, जिससे कि काफी अच्छे से चोली में फिनिशिंग आ जाएगी। अब देखिए बारी आती है हमारे कान्हा जी की चोली की लंबाई की। तो हमें कंधे से यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप रखना है, और ये देखिए जहां तक हमारे कान्हा जी का नाभि आती है वहां तक हमें इस तरीके से नाप ले लेना। देखिए मैंने यहाँ तक नाप लिया है कान्हा जी का, तो यहाँ पे ये 3.25 इंच का आ गया है। तो 3.25 इंच इधर, 3.25 इंच इधर, तो हमारा टोटल कंप्लीट है जो पट्टी की चौड़ाई हमारी 6.5 इंच बिल्कुल तैयार आनी चाहिए फ्रेंड्स। और 6.5 इंच तैयार करने के लिए देखिए आपको कम से कम उसमें 1-1.5 इंच मार्जिन लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम डोरी पट्टी वाली बनाते हैं चोली, तो पीछे जैसे हमारी क्रॉस करके इस तरीके से जाती है, ये देखिए इस तरीके से जैसे हम पीछे ले जाते हैं, तो देखिए इस तरीके से हमें क्रॉस भी करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6.5 इंच में 1.5 इंच का कपड़े का मार्जिन हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारे कान्हा जी का जो बिल्कुल चोली बहुत अच्छे से बन के आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे इतना काम हो गया। और देखिए मैं आपको नेक का भी यहाँ पे साइज बता देती हूँ। जब भी आप कपड़े पे कान्हा जी की कोई ड्रेस बनाते हैं, उसमें नेक की कटिंग करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बता रही हूँ। बाकी जो आप आपके कान्हा जी होंगे आप उनका नाप ले लीजिए। तो हम यहाँ से रखेंगे और इस तरीके से नाप लेंगे। तो 1.25 इंच से ज्यादा हमारा यहाँ पे नेक का डिजाइन नहीं होना चाहिए,
क्योंकि ज़्यादा डीप नेक भी अच्छा नहीं लगता है। 1.25 इंच का आप इधर रख लीजिए और 1.25 इंच का आप पीछे का नेक कट करेंगे तो कान्हा जी के सर पे बहुत अच्छे से आप पहना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारे यहाँ पे इतना काम हो गया। चोली की मैंने आपको चौड़ाई नापना भी बता दिया और लंबाई नापना भी बता दिया, किस तरीके से आप फिटिंग की ड्रेस बना सकते हैं कान्हा जी के लिए। अब देखिए जैसे घेरा बनाना है आपको, बिल्कुल सर्कल वाला जो घेरा होता है हमारा बेस बना के जो हम कान्हा जी की ड्रेस बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा। कान्हा जी की जैसे हमने यहाँ पे ऐसे लंबाई नापी है तो वो घेरा जो हम बनाते हैं उसका बड़ा बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कान्हा जी का इस तरीके से इंची टेप रखना है और ऐसे नाप लेना जैसे हमने नापा था अभी 6.5 इंच का था, तो कम से कम यहाँ पे 6.5 इंच का डबल कर देंगे, 13 इंच का कम से कम कंप्लीट हमारा कान्हा जी का घेरा होना चाहिए, जो बिल्कुल राउंड सर्कल में बनता है इस तरीके से बिल्कुल, और चोली उनकी अलग से बन जाती है। तो अगर आपको 6.5 इंच कान्हा जी की यहाँ से पूरी लंबाई है तो आपको क्या करना है, 13 इंच का कंप्लीट सर्कल काटना, उसके बाद आपको ड्रेस बनानी है। और कमर का मेजरमेंट मैंने आपको देखिए बता ही दिया है, सब कान्हा जी की कमर का जो नापा होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारी नॉर्मल ड्रेस का नापा हो गया हमारा। इसके बाद देखिए अगर आप बाई चांस कान्हा जी के लिए नाइट सूट बनाने लगते हैं तो नाइट सूट के लिए आपको कैसे नापा लेना होगा, आपको कंधे पे इस तरीके से इंची टेप रखना है। ठीक है, और नाइट सूट देखिए हमारा सिर्फ यहीं तक होता है, घुटने से ऊपर होता है फ्रेंड्स और कमर से नीचे तक होता है। तो उसके लिए आपको कितना नापा लेना है, ये देखिए हमारे कान्हा जी के यहाँ तक 3 इंच आ रहा है लगभग, और 3 इंच में हम थोड़ा सा नीचे तक ही बनाते हैं तो हमने यहाँ पे 4 इंच का हमारा कान्हा जी के नाइट सूट का जो है लंबाई होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, 4 इंच में आप क्या करिए, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का हमेशा रखिए, चाहे वो आप चोली बनाए चाहे या ड्रेस का घेरा बनाए, आपको जो हाँ सिलाई लगानी होती है वहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन करके जरूर कट करिए, क्योंकि अगर आप मार्जिन नहीं रखेंगे तो आपके कान्हा जी की ड्रेस छोटी हो जाएगी। और नाइट सूट के लिए देखिए शोल्डर आप इसी तरीके से नापेंगे, ये हमारा 3.25 इंच का शोल्डर आया था कान्हा जी का, तो इसमें भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके कपड़े को कट करना है, जिससे कि हमें कान्हा जी को पहनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखिए हमारे नाइट सूट की लंबाई हमने ले ली है, नेक का आपको मैंने बता दिया था किस तरीके से नापना है, नेक का भी हमने यहाँ पे नापा ले लिया। इसके बाद आती है हमारी पैंट, पैंट हो गया या निक्कर हो गया कान्हा जी का, तो उसके लिए हम किस तरीके से नापा लेंगे, कमर पे इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और जहां तक हमारे कान्हा जी का देखिए घुटना आता है वहां तक हमें नापा ले लेना है। यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए हमारा यहाँ तक घुटने तक कान्हा जी का 2.5 इंच का आ रहा है, तो 2.5 इंच में हमें फिर वही काम करना है कि हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हम आधा इंच मार्जिन नीचे भी जोड़ते हैं और फिर ऊपर लास्टिक भी लगाते हैं, तो वहाँ भी हमें मार्जिन चाहिए ही होता है। तो अगर हमारा पैंट का नाप 2.5 इंच का है तो हमें 3.5 इंच का पैंट की लंबाई लेनी है फ्रेंड्स। और पैंट की जो साइज होती है, चौड़ाई होती है, हिप्स वगैरह पे आती है, उसको हमें देखिए इस तरीके से नाप लेना है। सब कान्हा जी का देखिए मेजरमेंट बहुत डिफरेंट मिलेगा, आप नाप के देखना अपने कान्हा जी को किसी दिन। तो ये देखिए हमारा फिटिंग का जो हमारा यहाँ पे नाप आ रहा है ये 4 इंच का आ रहा है। तो अगर आपको कान्हा जी का निक्कर बनाना, आप 2 पीस जैसे कट करते हैं तो ये हमारा कंप्लीट 2 इंच आ रहा है, तो हमें फ्रेंड्स 4 इंच आ रहा है जैसे, तो 4 इंच में हमें 1 इंच फिर से एक्स्ट्रा करना है। मैं आपको बताती हूँ अभी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको निक्कर का या पैंट की कटिंग करनी है तो जैसे हमने यहाँ पे नापा ले लिया था 2.5 इंच का, तो देखिए आप इस तरीके से 2.5 इंच का हमारा नापा यहाँ पे हो गया। हमें ये लास्टिक आपको जितनी भी चौड़ी रखनी है आप उसके हिसाब से नापा ले सकते हैं। तो हमने लंबाई 2.5 इंच नापी थी कान्हा जी की, तो 2.5 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और कान्हा जी के एक पैर का हमने ये जो गोलाई का नापा लिया था उसके लिए हमें देखिए 4 इंच आया था कान्हा जी का, तो ये देखिए 4 इंच है। फिटिंग में कान्हा जी को पैंट पहनाएंगे, थोड़ा सा पहनाने में दिक्कत होती है, तो निक्कर आप हमेशा थोड़ा सा लूज ही रखिए। तो 4 इंच तो हमारा फ्रेंड्स कंप्लीट है यहाँ पे। तो 4 इंच में हमें देखिए ये 4 इंच आ गया, तो इसमें आप कम से कम पैंट में लूजनेस होनी चाहिए ताकि हम कान्हा जी को पहना सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 इंच में हम 1.5 इंच और प्लस कर लेंगे। और इतना काम करने के बाद जैसे हमें ये इस तरीके से फोल्ड करना है, देखिए फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी कमर है कान्हा जी की, यहाँ से हमें इस तरीके से, जैसे हमारा 2.5 इंच की लंबाई आई थी कान्हा जी की, तो 2.5 इंच में हमें क्या करना है, ये देखिए 2.5 इंच आया था हमारा कंप्लीट, तो इसमें हमें क्या करना है, ऊपर से हमारा मार्जिन इलास्टिक का हो गया, ठीक है। तो 2.5 इंच में से हमें यहाँ पे 2 इंच का
इस तरीके से शेप देनी होती है। ये देखिए इस तरीके से हल्की सी शेप दे देंगे तो ये नीचे की पैर की शेप आ जाएगी और ये हमारा आसन आ जाएगा। जब आप इसे कटिंग करेंगे तो ये निक्कर खुल के आ जाएगा। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। 2.5 इंच का हमारा कंप्लीट ये लंबाई आई थी कान्हा जी की निक्कर की लंबाई। ये जो हमारा पैर है हमने इसका नाप नहीं लिया। निक्कर हम यहीं तक बनाते हैं ज्यादातर। अगर आपको धोती बनानी है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का नापा ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखिए 2.5 इंच का हमारा कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा था, तो हमने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा दिया था फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, देखिए जब भी आपको पैंट बनानी हो आप इस तरीके से कट करिए। मैं आपको रफली बता रही हूँ। ये देखिए आप इस तरीके से कट करेंगे तो हमारी देखिए इस तरीके से पैंट की कटिंग हो जाएगी। और अब इसमें आप प्लास्टिक लगाएंगे, देखिए इस तरीके से कमर एडजस्ट हो जाएगी और बहुत ही सुंदर तरीके से कान्हा जी का निक्कर बन के आ जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ईजी हो जाएगा इसे बनाना। आप क्या कर सकते हैं, पहले जो हमारी बॉटम होती है इसको फिनिशिंग कर लीजिए, कटिंग आप बाद में कर लीजिए। मैंने बस आपको यहाँ पे मेजरमेंट लेके कटिंग करना बताया है, ठीक है। और नीचे भी हम इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करेंगे और इसको ऊपर भी यहाँ से हमें थोड़ा सा फोल्ड करेंगे तो हमारा देखिए निक्कर कंप्लीट इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए कान्हा जी को ढीले ढाले निक्कर बनाने में दिक्कत ना हो। ऊपर की ड्रेस तो हम डोरी वाली बनाते हैं तो कान्हा जी को पहनाने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन निक्कर लास्टिक का होता है, चारों तरफ से बंद होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए जितना भी आपका जैसे गोलाई आ रही है कान्हा जी की थाई की, तो 4 इंच है तो उसमें कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा जरूर रखें फ्रेंड्स, ताकि कान्हा जी को पहनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आप इस तरीके से नापा लेके कान्हा जी की किसी भी तरह की कोई भी ड्रेस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमने कान्हा जी का इस तरीके से आपको नापा लेना बताया है। अगर आपको पगड़ी बनानी है कान्हा जी की तो आपको क्या करना है, ये जो शेप है हमारी कान्हा जी के कानों के पास से यहाँ से आपको इंची टेप रखना है, बहुत ही हल्के हाथों से रखना है, क्योंकि कुछ लोग कान्हा जी को विग भी लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। जो लोग विग लगाते हैं उनको तो कान्हा जी की थोड़ी सी कैप होती है, लूज चाहिए होती है, विग लगने से थोड़ी सी लूजनेस जरूर चाहिए होती है। और बहुत से लोग ऐसे ही लगाते हैं कान्हा जी को, जैसे मैं मेरे छोटू कान्हा जी है तो मैं उनको विग नहीं लगाती हूँ। तो आपको जो कान्हा जी का पगड़ी का मेजरमेंट लेना, देखिए इस तरीके से लेना है। ये यहाँ पे हमारा कम से कम 4.25 इंच का आ रहा है फ्रेंड्स। और जब भी आप कैप के लिए कटिंग करते हैं, बुकरम पे कटिंग करते हैं या किसी कार्डबोर्ड वगैरह पे कटिंग करते हैं, तो देखिए जैसे हमारा 4.25 इंच का यहाँ पे ये साइज आया कान्हा जी का। अगर आपको ऐसे ही बिना विग के बनानी है तो आप क्या करेंगे, 4.25 इंच में आधा इंच और एक्स्ट्रा लेके कार्डबोर्ड की या बुकरम की आप कटिंग करिए। क्योंकि हम जब भी कैप बनाते हैं देखिए इस तरीके से हल्का सा अंदर मोड़ते हैं, तो हम आधे इंच से ज्यादा कभी नहीं मोड़ते, इससे ज्यादा मोड़ने का कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए अगर आपके कान्हा जी का कैप का साइज 5 इंच का तो आप 5.5 इंच ले लीजिए, आधा इंच अंदर मार्जिन के लिए चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आती है बात कान्हा जी की कैप की, जो हमारी ऊंचाई होती है फ्रेंड्स। कान्हा जी की कैप की जो ऊंचाई होती है, वो से लोग क्या करते हैं, बस यहाँ से नापा और यहाँ से यहाँ तक हमने नापा और यहाँ से हमने इतना 1 इंच की आ रही है तो हमने 1 इंच की ही चौड़ाई लेके कटिंग कर देते हैं। और जब हम बाद में कान्हा जी को पहनाते हैं वो छोटी हो जाती है। तो छोटी क्यों होती है फ्रेंड्स, कान्हा जी का देखिए यहाँ पे जूड़ा होता है। जब आप कैप को ऐसे कान्हा जी को पहनाएंगे तो जूड़ा है ना, जूड़े से उसकी जो ऊंचाई होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो डामाडोल सी रहती है। तो आपको जो कान्हा जी की कैप की ऊंचाई लेनी होती है उसको आप देखिए यहाँ से नापिए, जहां से कान्हा जी के बालों का मार्क होता है आप यहाँ से लेके, और जो ये जूड़े की चौड़ाई है देखिए हमारी ये जूड़े की चौड़ाई तक 1.5 इंच आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये 1.5 इंच ही काटना है, क्योंकि कैप में हमें ऊपर की साइड कोई भी मार्जिन नहीं देना होता है। ऊपर तो हम वैसे ही कान्हा जी की जो कैप होती है उसको बेस बनाते हैं अलग से। तो कम से कम अगर आप कभी भी कान्हा जी की बनाते हो, जैसे 5 नंबर से बड़े कान्हा जी होते हैं तो 1.5 से 1.25 इंच की उनकी कैप जरूर होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो कान्हा जी की कैप उनको फिट नहीं होती है। मैं आपको भी एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कान्हा जी की कैप ये बनाई थी अभी रिसेंटली। तो ये देखिए अब कान्हा जी के सर पे ये जूड़ा है। अगर आप बहुत ज्यादा छोटी ऊंचाई रखेंगे तो कान्हा जी को बिल्कुल भी अच्छे से फिट नहीं आएगी। देखिए इससे क्या होता है, कान्हा जी के पूरा जूड़ा भी बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। ये देखिए मैंने थोड़ी सी फ्री लिस्ट में बड़ी लगाई है, आप चाहे तो छोटी लगा सकते हैं। तो ये देखिए आप जब भी इस तरह की कैप बनाएंगे तो आपको मार्जिन लेना पड़ेगा ऊपर टॉप के लिए। और अगर आप बुकरम वगैरह की हेल्प से हैवी पगड़ी बना रहे हैं तो आपको मार्जिन नहीं लेना, तो सिर्फ आपको 1.5 से 1.25 इंच की कैप बहुत अच्छे से कान्हा जी को आ जाती है। मैं आपको इसका बेस का ये नाप के दिखा देती हूँ। देखिए
ये देखिए मैंने यहाँ पे खुद ये 1.5 इंच की, 1.5 से 1.25 इंच आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स 1.25 इंच कान्हा जी को बिल्कुल फिट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने मार्जिन रखा था 1.5 इंच को हम तैयार रखेंगे। और कम से कम हमने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम फ्रिल्स डालते हैं, ये देखिए इस तरीके से चुन्नट इकट्ठा कर देते हैं, तो 2 इंच से 2.25 इंच अगर आप लेते हैं कटिंग करके, आधा इंच कम से कम आपको एक्स्ट्रा लेना ही होता है फ्रेंड्स, अगर इस तरीके की कैप बनाएंगे। इस तरह की कैप अगर आपको 1.5 इंच की तैयार चाहिए तो कम से कम आपको 2.5 इंच का कपड़ा ये वाला कट करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है ना, और आपको लंबाई मैंने बताई दी है। और अगर आपको कान्हा जी का इस तरीके से नाप लेने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप देखिए आपके पास कोई भी कैप रखी हो कान्हा जी की, तो आप उसको इस तरीके से नाप लीजिए। देखिए इस तरीके से नाप लीजिए, आप उसको भी बना सकते हैं कान्हा जी की। हालांकि थोड़ी सी कैप मैंने ये देखिए ढीली सी बनाई है। अगर आप हैवी पगड़ी बनाते हैं तो वो बिल्कुल फिट होएगी, तो वो हमारी 5 नंबर की बिल्कुल फिट आ जाएगी। इसकी जो हमारी गोलाई आई है 5.5 इंच आई है। अगर इस तरह की कपड़े की आप पगड़ी बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा लूजनेस रखनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर हैवी पगड़ी आप बुकरम वगैरह पे पेस्ट करके बनाते हैं तो आपको बिल्कुल फिटिंग का नाप लेना होता है। 5 इंच की पगड़ी चाहिए तो आपको सिर्फ 5.5 इंच का बुकरम का पीस कट करना होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर इस तरह की आपको पगड़ी बनानी है तो अगर आपका कान्हा जी का कैप 5 इंच का है तो आपको 5.5 इंच का इसका इस तरीके से गोलाई लेके कट करनी है। या फिर अगर आपको कोई पगड़ी है जो कान्हा जी को आपको लगता है बिल्कुल फिट है तो आप उसको इस तरीके से देखिए ऐसे करके नाप सकते हैं। हालांकि हम थोड़ा सा देखिए ये भी 5.5 इंच का ही आ रहा है क्योंकि बड़े कान्हा जी को विग लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसके 5.5 है और ये भी 5.5 ही है, लेकिन हम विग लगाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ऊपर विग पे सेट हो जाती है। ये विग पे इस तरीके की सेट हो जाती है। थोड़ा सा और चौड़ाई चाहिए होती है। ये कैप इन कान्हा जी की नहीं है, ये 5 नंबर कान्हा जी की कैप है और इसका जो सर्कल है वो 5.5 इंच का कंप्लीट है। और देखिए ये भी 5.5 किया है, ये कान्हा जी के सर पे बिल्कुल फिट हो रहा है। तो ये जो होता है थोड़ा सा कपड़े का है तो थोड़ा सॉफ्ट होता है, एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ये जो आप कार्डबोर्ड पे या बुकरम पे बनाते हैं ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं होता है, ये जितना है उतना ही रहेगा। ये मैंने 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया था, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कैप मैंने इनके लिए बनाई है, कान्हा जी के लिए। ये देखिए इस तरीके से कान्हा जी को बहुत अच्छे से ये फिट आ रही है। देखिए अभी हम ये जैसे विग लगाएंगे कान्हा जी के सर पे तो ये विग पे बिल्कुल अच्छे से सेट आ जाएगी। देखिए वैसे ये जो जूड़े तक है बिल्कुल फिट आ रही है, बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। तो ये देखिए थोड़ा बहुत लूज इसलिए रखा है मैंने क्योंकि ये कान्हा जी की विग भी लगानी होती है जैसे हमें। और देखिए इस तरीके के कपड़े में और इस वाली पगड़ी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है फ्रेंड। इसको आपको ज्यादा ढीला ढाला रखना होता है। देखिए और ये स्ट्रेचेबल भी होता है, एक बार के लिए आप पहना सकते हैं। ये स्ट्रेचेबल नहीं होता है तो अगर आपने इसने जरा सा भी छोटा कर दिया तो ये कान्हा जी के सर पे बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगा। ये देखिए कान्हा जी की इसकी हमने चौड़ाई कितनी ली है कैप की, ये देखिए टोटल हमारी 1.5 इंच की है। 5 नंबर कान्हा जी की बता रही हूँ मैं आपको इनकी। और अगर आप इनकी बनाएंगे तो आप 2 इंच की लंबाई, 2.25 इंच की कैप की चौड़ाई ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये मेजरमेंट लेने का तरीका समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे किसी ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को मेरा राधे राधे।